ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट आ गई। अच्छा, इस स्क्रिप्ट का मुझे आउटपुट अगर देखना है तो मैं कैसे देखूँ? नहीं, विंडो, विंडो के बाद आउटपुट, यहाँ पे मुझे आउटपुट नजर आया। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है कि सबसे पहले तो इफ़ एल्स वाली चीज़ समझना है। ठीक है। इफ़ का मतलब अगर, इफ़ का मतलब अगर। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट क्या? नहीं नहीं, प्रिंट नहीं लिखना। प्रिंट अगर लिखा हुआ भी है तो उसको उड़ा देना, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, इफ़ का मतलब अगर। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने 20 रुपये दिए और उसने आपको बोला कि भाई 20 वाला सुपर बिस्किट लेकर आ जाना, लेकिन उसने एक कंडीशन डाली। उसने बोला अगर सुपर बिस्किट ना मिले तो आप कौन सा लेकर आओगे? प्रिंस बिस्किट लेकर आओगे। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे ना कंडीशन वाली चीज़ आ गई कि कंडीशन के हिसाब से चीज़ को देखना है और उसके बाद हमें काम करना है। अच्छा, इसका जो चीज़ है वो कोडिंग के अंदर कैसे इस्तेमाल होगी? फॉर एग्जांपल, मैं एक गेम बना रहा हूँ और गेम के अंदर मुझे देखना है कि अगर मेरे प्लेयर की हेल्थ 100 है, अगर मेरे प्लेयर की हेल्थ क्या है? 100 है। ठीक है। और अगर मेरे प्लेयर की हेल्थ 100 है तो सब कुछ सही चलना चाहिए। लेकिन अगर मेरे प्लेयर की हेल्थ 20 से कम हुई तो मेरा प्लेयर मर जाएगा। ठीक है। समझ आ रही है बात? तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ अगर। मैंने बोला इफ़ के बाद मैंने बोला कि भाई सबसे पहले इधर आते हैं, इधर आके बोलते हैं कि भाई लोकल। मैंने बोला लोकल और प्लेयर हेल्थ। ठीक है। लोकल प्लेयर हेल्थ इक्वल्स टू 100। अब मैंने बोला कि भाई अगर अगर प्लेयर की हेल्थ 100 से कम है। क्या है भाई? प्लेयर की हेल्थ अगर 100 से कम है। मैंने बोला अगर प्लेयर हेल्थ लेस देन 100। ठीक है। अगर प्लेयर की हेल्थ क्या है भाई? 100 से नीचे है। या अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि अगर मेरे प्लेयर की हेल्थ 20 से नीचे है, अगर मेरे प्लेयर की हेल्थ 20 से नीचे है या फिर 20 के बराबर है। समझ आ रही है बात? 20 से लेस देन है या फिर 20 के इक्वल है। उसके बाद मैंने बोला कि भाई देन, तो क्या करना है? तो मैंने बोला कि भाई आपको प्रिंट करना है कि भाई प्लेयर डाई। ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे आप? इसको एंड कर दोगे। आओ ज़रा इसको प्ले करके देखते हैं। क्या मेरे प्लेयर की हेल्थ 20 से कम है? हाँ भाई, प्लेयर की हेल्थ मैंने यहाँ पे क्या डाली हुई है? 100 डाली हुई है। क्या डाली हुई है भाई? 100 डाली हुई है। तो ये कंडीशन मेरी ट्रू है फॉल्स है? ये कंडीशन मेरी ट्रू है फॉल्स है? कैसे? ऊपर 100 दिए, नीचे 20 दिए ना भाई। मैंने बोला कि प्लेयर की हेल्थ 20 से कम होनी चाहिए या 20 के बराबर होनी चाहिए। तो 100 20 से कम है? 100 20 से कम है? 100 20 से कम है? 120 से बेटा उठ जाओ। 100 20 से कम है ज़्यादा है? भाई 100 20 से कम है ना? या 100 20 के बराबर है? नहीं है। 100 20 से कम है? नहीं है ना? ज़्यादा है ना भाई? तो ये कंडीशन मेरी सही है गलत है? ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स कैसे है? 20 क्योंकि 100 से कम है। लेकिन यहाँ पे मैंने 100 डाला हुआ है, तो ये कंडीशन मेरी क्या हो गई भाई? फॉल्स हो गई। क्योंकि मेरे प्लेयर की हेल्थ 100 है। प्लेयर की हेल्थ क्या है? 100 है। और मैंने यहाँ पे बोला हुआ है जब मेरे प्लेयर की हेल्थ 20 से कम हो या 20 के बराबर हो। अभी ना 20 से कम है ना 20 के बराबर है, अभी 20 से ज़्यादा है। समझ आ रही है बात? समझ आई कि नहीं आई? आवाज़ ही नहीं आ रही, बोलेंगे रे। अच्छा, तो अगर मेरे प्लेयर की हेल्थ 20 से कम है या 20 से बड़ी है, वो सॉरी 20 से कम है या 20 से ज़्यादा है, तो आपको क्या दिखाना है? प्लेयर डाई। अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो मेरा ये प्लेयर डाई चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। हाँ भाई, चलेगा नहीं चलेगा? क्यों? 20 क्योंकि कम है ना 100 से, तो यहाँ पे नहीं चलेगा ये। अच्छा, आओ ज़रा।
नहीं मरेगा। उसका ताल्लुक, कोडिंग का ताल्लुक गेम से ही नहीं है अभी, कोडिंग बस समझने के लिए है आपके पास। ठीक है, देखो प्रिंट के अंदर कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो यहाँ पे कोड लिखा था उसके अंदर कंडीशन मैच नहीं हुई है। इसको ज़रा गौर से दोबारा समझो, दोबारा समझना। मैंने आपको 100 रुपये दिए, कितने पैसे दिए? 100 रुपये दिए। कितने पैसे दिए भाई? मैंने बोला कि अगर आपके पैसे 20 से कम हो जाएं या 20 के बराबर हो जाएं तो आपको ये कंडीशन चलानी है। आपको मैंने कितने पैसे दिए हैं? क्या आपके पैसे 20 से कम हैं? नहीं है। क्या आपके पैसे 20 से बराबर हैं? नहीं है। 20 से ज़्यादा हैं। तो ये कंडीशन मेरी सही हुई गलत हुई? गलत हुई ना। तो ये मेरा कोड नहीं चलेगा यार, फिर चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। इसी तरह मैंने बोला था कि प्लेयर भाई आपकी हेल्थ 100, अगर आपकी हेल्थ 20 से कम हो जाए या 20 के बराबर हो जाए तो आपको ये प्रिंट दिखाना है। क्या करना है आपको? ये वाला प्रिंट दिखाना है। अभी मेरी जो प्लेयर की हेल्थ है, क्या वो 20 से कम है? 100 है ना, तो 20 से तो कम नहीं है, 20 से ज़्यादा है। क्या 20 के बराबर है? नहीं है, 20 से ज़्यादा है। तो ये कंडीशन मेरी क्या हो गई भाई? बिल्कुल ही फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लेयर डाई नहीं आएगा। अच्छा, इसके लिए पहले प्लेयर की हेल्थ हमें 20 से कम करना पड़ेगी। तो आओ ज़रा 20 से कम करते हैं। मैंने बोला 18। अब क्या मेरे प्लेयर की हेल्थ 20 से कम है? कम है ना। बराबर है? बराबर नहीं है, लेकिन कम ज़रूर है। बराबर नहीं है लेकिन कम ज़रूर है। मैंने बोला ग्रेटर लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, या तो कम होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो अभी कम है, बराबर नहीं है लेकिन कम ज़रूर है। तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। हाँ भाई, ये कंडीशन मेरी मैच होगी नहीं होगी? अब हो जाएगी। तो जब ये मेरी कंडीशन मैच हो जाएगी तो मेरा ये वाला प्रिंट चल जाएगा। आओ ज़रा, आ गया प्लेयर डाई लिखा हुआ? आ गया? हाँ भाई आ गया। अच्छा यार, उसका ताल्लुक प्लेयर से है ही नहीं। हमने बस समझी ये चीज़ ना कि इफ एल्स काम कैसे करता है। अच्छा, इसी तरह से इसको आप यूज़ करोगे वहाँ पे जहाँ पे आपको स्कोर आपको दिखाना हो कि अगर किसी बंदे का स्कोर 50 से ज़्यादा हो जाए तो उसको ये चीज़ दिखानी है, 100 से ज़्यादा हो जाए तो ये चीज़ दिखानी है। तो उसके अंदर ठीक है। अच्छा, तो इफ़ वाली कंडीशन सबको समझ आ गई? हाँ भाई समझ आई थोड़ी थोड़ी। अच्छा, इसकी एक और मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई लोकल एज इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, एक बंदे की मैंने एज क्या डाली? 24 डाली। या इसकी एक और चीज़ लगाते हैं, मैं बोलता हूँ भाई लोकल परसेंटेज इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, परसेंटेज क्या हो गई भाई? 45 हो गई। मैंने बोला कि भाई अगर परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 40 है, यानी आपकी जो परसेंटेज है वो अगर 40 से कम है या 40 के बराबर है, तो आपको क्या करना है? आपको बोलना है कि भाई प्रिंट यू आर फेल। ठीक है, यानी अगर एक बंदे की परसेंटेज 40 से कम है तो वो फेल है। फेल है नहीं है? तो मुझे ये चेक करना है कि वो मेरा बंदा फेल है या फिर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई अगर आपकी परसेंटेज 45 से कम है, अगर आपकी परसेंटेज क्या है? 45 से कम है या 45 के बराबर है, तो आपको ये वाला प्रिंट दिखाना है। समझ आ रही है बात? तो आपको ये वाला प्रिंट दिखाना है। प्रिंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 40-45 से कम है। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई आप यहाँ पे एल्स दिखा दो। एल्स का मतलब होता है वरना। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है, तो मेरा ये कोड चलेगा। अगर ये कंडीशन मेरी मैच नहीं करती तो मेरा ये वाला कोड चलेगा। सही है भाई? अब मैंने बोला कि अगर मेरी परसेंटेज 40 से कम है तो मैं फेल हूँ, वरना मैं पास हूँ। अभी मेरी परसेंटेज 40 से कम है नहीं है? 40 से कम है या नहीं है? 40 से कम नहीं है ना, 40 से ज़्यादा है।
तो ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी फॉल्स होगी? सर ये वाली गलत होगी, नीचे वाली। ये वाली गलत हो जाएगी, ये नहीं चलेगा फेल। मेरा क्या चलेगा? पास चलेगा। आओ ज़रा चलाते हैं। यू आर पास लिखा हुआ आएगा। चलो यू आर पास। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके परसेंटेज को थोड़ा सा कम कर दूँ, अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई आपकी परसेंटेज जो है वो 45 नहीं है, 45 की जगह मैं बोलूँ कि आपकी जो परसेंटेज है वो है आपकी 32, अब क्या चलेगा? फेल्ड चलेगा। बंदा फेल है या पास है? फेल है सर। क्यों फेल क्यों है? 40 से कम है सर। 40 से कम है परसेंटेज। चला के देख लें, चल जाएगी। सर यू आर फेल्ड लिखा है। यू आर फेल। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके इसको मैं 40 अगर कर दूँ, अगर मैं इसको 40 कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, 40 कर दिया, अब क्या होगा? यू आर पास लिखा हुआ है। यू आर पास लिखा हुआ है सर। सर वो आएगा, नहीं आएगा कुछ भी। हाँ भाई, पास आएगा फेल आएगा? यू आर पास आएगा सर। पास फेल आएगा। सर। पास आएगा। पास सर। प्ले करना प्ले सर। पास आएगा सर। सर क्योंकि आपने लिखा अगर 40 के बराबर होगा, 40 क्या आया? मैंने इसको बोला है कि 40 के बराबर हो या 40 से कम हो। 40 के बराबर हो या फिर 40 से कम हो परसेंटेज। अभी कितनी है? 40 के बराबर है। यस बराबर है, कंडीशन मैच हुई? यस। मैच हुई कंडीशन या नहीं हुई? कंडीशन अगर मैच हो गई तो ये कोड चल गया। हाँ भाई, समझ आई? यस। समझ आया ही फेल्स? अच्छा, अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई अब बताओ क्या आउटपुट आएगा इसका। इसको ज़रा गौर से देखना सारे, मैंने इसमें एक चेंज किया है। सर पास आएगा। सर हमने इसी को बताया है। सर पास आएगा। पास में क्यों पास क्यों आएगा? सर क्योंकि बराबर इक्वल का हटा दिया। इक्वल हटा दिया मैंने। अब अगर परसेंटेज 40 से कम होगी तो ही है। तो ही बंदा फेल होगा, अगर 40 के बराबर हुई या पास हुई तो पास हो जाएगा। आओ ज़रा, यू आर पास। इफ एल्स वाली चीज़ सबके समझ आई? हाँ भाई, समझ आई सबके? अच्छा, एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, मुझे याद पड़ रहा है, जिसको हमने कमेंट का नाम दिया था ना। कमेंट पता है सबको? कमेंट कैसे करा था हमने कोड? ये कमेंट हमने पढ़ा था ना इधर। यस। तो मैंने क्या करा, इफ एल्स को कमेंट कर दिया और इफ एल्स के बाद आते हैं और आगे आके दूसरी चीज़ पढ़ते हैं। इफ एल्स के अंदर अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। कोई सवाल है किसी का इफ एल्स के अंदर? हाँ भाई, कोई सवाल नहीं है? कंट्रोल के साथ स्लैश दबाना है। हाँ भाई, कोई सवाल है किसी का? स्लैश। सर अगर उसकी जगह इक्वल टू लॉग है तो फिर क्या आएगा? किसकी जगह? ये जो 40 के आगे वो जो डाला है आपने। ये यस। डबल इक्वल आएगा ना इसकी जगह। तो अब ये यू आर फेल आ जाएगा क्योंकि 40 मैच हो जाएगा इससे। पेन भी नहीं लगी। क्या? नहीं पेन है उसकी पेन नहीं लगी, इसलिए मैंने जेब में रखी है। अच्छा, अब एक चीज़ समझते हैं जिसका नाम होता है लूप। क्या नाम होता है भाई? लूप नाम होता है। लूप किस चीज़ को बोलते हैं? व्हाट इज अ लूप? हाँ भाई, लूप किसको बोलते हैं? लूप को उर्दू में क्या बोलते हैं? लूप का मतलब क्या होता है उर्दू ज़बान में? सर स्क्रैच होने लूप होता है। क्रैश करने में बोल रहा हूँ, लूप असल में होता क्या है? व्हाट इज अ लूप? लूप का मतलब जो चीज़ बार बार घूमती रहे। लूप का मतलब क्या होता है भाई? जो चीज़ बार कोई भी चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही हो, कोई भी काम बार बार रिपीट हो रहा हो। लूप की सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? लूप की सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? बार बार घूमती है। अर्थ हो गई, बार बार घूमती है, एक ही काम बार बार करती है। सूरज बार बार घूम रहा है, फैन को देख लो, पंखा बार बार घूम रहा है, एक ही काम बार बार कर रहा है। पानी की मोटर होती है, घूमती है। सर जब नेट नहीं होता तो फिर वो गोल वाला भी घूम रहा है। गोल वाला भी घूम रहा होता है, उसमें भी लूप लगा होता है ना। हमारी जो ज़िंदगी है वो भी एक लूप है। यस। एक ही काम है ज़िंदगी में हमें, सुबह उठो, चाहे खाओ, मोबाइल चलाओ और सर आपका एक ही काम भाई, सो सर जाओ। हम तो खेलने भी जाते हैं, क्या? फिर घर के काम होते हैं। मैं भी खेलने जा रहा हूँ भाई, फिर पढ़ते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सर ये आप एक गेम खेलते हैं ना, हम तो पूरा दिन
मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, सर ये तो हो गया बस। मैं जिम भी जाता हूँ। बस ये तीसरा काम हुआ है। हाँ मैं 2 काम 3 काम करता हूँ। हम पूरा दिन करते रहते हैं। नहीं, अकेडमी में। सर कितने छक्के मारे आज? यार एडमिशन लिया है, सर कितने छक्के मारे आज? यार एडमिशन लिया है। अभी सर बेसिक हाँ डोमेस्टिक। अच्छा खैर, तो लूप हमने देख लिया कि लूप असल में क्या होता है, वो चीज़ जो बार बार घूम रही होती है या वो काम जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करनी है 1 से लेके 10 तक की गिनती, मैं कैसे करूँगा? सर लोकल लोकल सर मैं बोलूँगा प्रिंट 1, हाँ, 1 2 3 4 5 प्रिंट 2, प्रिंट 3, 10 तक मैं प्रिंट लिखूँगा। जाओ, अगर मुझे 1 से लेके 100 तक की गिनती को प्रिंट करना है तो क्या मैं 100 बार प्रिंट लिखूँगा? सर आप ये लिखिए ना प्रिंट 1 और आगे 100 लिख के प्रिंट 1 और 100, ये तो माइनस हो गया ना, 1 में से 100 का कितने बचे? सर 1 200 लिखना सर 99 200 ये भी गलत है, एरर आ गया। कॉमा डाल दूँ? ये सही है सर सही है सर सर आ जाएगा ये वाला ये सर कर रहा है ये तो गलत नहीं, ये भी गलत है। सर कॉमा आगे डॉट लगा कॉमा आगे डॉट 1.100, तो अच्छा ये तो परसेंटेज बन गई। कोई भी काम अगर आपको बार बार करना है, 100 बार करना है, 1000 बार करना है, 1 लाख बार करना है, लू सर 1 to 100 लिख दे दरमियान में लू लिख दे नहीं ये भी गलत है। इसके लिए हमें एक अदर लूप चलाना पड़ेगा और लूप के अंदर ना हमें 2 चीज़ें बताना होती हैं, बल्कि 3 चीज़ें बताना होती हैं। एक चीज़ ये बताना होती है कि आपने स्टार्ट कहाँ से होना है, एक चीज़ ये बताना होती है कि आपने रुकना कहाँ पे है, और एक चीज़ बतानी होती है कि आपने चलना कैसे है। ठीक है, हाँ मैंने बोला 4 और मैंने बोला i = 1, i = 1, सही है। इससे क्या होगा, ये हमारे पास i जो है वो 1 हो गया और 1 से स्टार्ट होगा हमारा लूप, 1 के बाद 100 के ऊपर ख़त्म होगा। और मैंने बोला आपको करना क्या है, आपको करना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड। ठीक है, मैंने बोला कि आप लिखोगे 4, आप लिखोगे 4, i जो है ना, i एक वेरिएबल है, i क्या है, एक वेरिएबल है। मैंने बोला i = सर आई के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते नहीं, कुछ और भी लिख सकते हो, गिनती पूरी आएगी हिंदी पूरी आएगी। मैंने कहा i = 1, i = 1, कॉमा ख़त्म कहाँ पे होना है आपको, मैंने कहा 100 पे ख़त्म होना है या 10 पे ख़त्म होना है। कहाँ ख़त्म होना है आपको भाई, 10 पे ख़त्म होना है। ठीक है, अभी 100 भी करते हैं। 100 के बाद मैंने कहा डू, जब ये आपका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, 1 होगा, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुँचेगा। ये 1 से स्टार्ट होगा और रुकेगा कहाँ पे, 10 पे रुकेगा। मैंने कहा डू करना है, मैंने कहा प्रिंट, और प्रिंट के बाद हेलो वर्ल्ड नहीं, मैं इसको बोलता हूँ कि आई को प्रिंट करा दो। ठीक है, तो जब मेरा लूप पहली बार चलेगा तो आई मेरा 1 होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा। जब दोबारा चलेगा तो 2 होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा चलेगा तो 3 होगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। एक बारी में नहीं आएगा, एक एक करके आएगा। नहीं, आई 1 हो गया, इसके बाद आपका जो आई है वो प्लस होता रहेगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्ले करें। हाँ ये देखो, 1 से लेकर 10 तक गिनती आ गई सारी, 1 से लेकर 10 तक सारी गिनती आ गई। आओ ज़रा, अब हमारी जो लूप की गिनती है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मैंने कहा इसको आप 100 कर दो, क्या कर दो आप इसको 100 कर दो। तो मेरा लूप 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, 1 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, 100 पे ख़त्म होगा। और करेगा क्या, ये आई को प्रिंट करेगा। आई के अंदर 1 2 पड़ा हुआ है ना भाई, देखो आई क्या वेरिएबल है, आई के अंदर पहले 1 होगा, 100 तक प्लस होता जाएगा आई। जब पहली बार लूप चलेगा तो आई 1 होगा,
जब दूसरी बार चलेगा तो I2 हो जाएगा, तीसरी बार चलेगा तो I3 हो जाएगा। सर 10 बज के मैं जाऊँ? आ रहा हूँ, सर पूरी आ गई। लेके आपसे आ जाऊँ। सर से ले लो। बेटा इधर आओ। पूरी आ गई। 10 कहाँ बजे? 5 मिनट 7 मिनट में जाओ। कहाँ गए? सामने जा रहा है 8 गेट। सही है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने लूप को थोड़ा समझ लिया कि लूप के अंदर क्या होता है। कोई भी चीज़ अगर आपको रिपीटेडली करनी है बार बार, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको स्टार्टिंग पोजीशन दोगे, उसको एंडिंग पोजीशन दोगे, और स्टार्ट और एंड पोजीशन देने के बाद उसको बताओगे कि आपको करना क्या है। अच्छा, अब ना लूप के साथ ना आप लोग मुझे एक एक्सरसाइज करके बताओगे, ठीक है? पेपर पेंसिल है सबके पास? पेपर पेंसिल है सबके पास? नहीं है? आपके पास है? अच्छा, आप लोग जरा मुझे सोच के बताओ कि अगर मुझे एक टेबल प्रिंट करना है, 5 का टेबल अगर प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक, मैं कैसे करूँगा? सर 4 I=1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई और रोकना कहाँ पे? मुझे 10 पे रोकना है इसको। हाँ, सर इज इक्वल टू भी डालें। नहीं, मुझे 10 पे रोकना है। यानी I जो है 1 से स्टार्ट होगा और 10 पे ख़त्म हो जाएगा। यानी टेबल नहीं, टेबल 5 का टेबल होगा, वो 10 तक पढ़ा जाएगा। 5 10 जा 5 9 जा तक 5 10 तक पढ़ा जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये करना है कि मुझे 5 का टेबल प्रिंट करना है इसके अंदर, और प्रिंट जो करना है वो लूप की मदद से करना है। कैसे करूँ मैं? क्या मैं I को सबसे पहले प्रिंट कराऊंगा? I को देखता हूँ पहले I के अंदर क्या आ रहा है। I के अंदर 1 से लेकर 10 तक सारी गिनती आएगी। ऐसा है नहीं है भाई? हाँ भाई, समझ आ रही है बात? I के अंदर 1 से लेकर 10 तक सारी गिनती आ गई। आई नहीं आई? अब अगर मैं इसी I को पकड़ूं और I को बोलूं कि आप क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई हो जाओ, तो 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। I पहले 1 था, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। I फिर 2 था, उसको 5 से कर दिया तो 10 आ गया। I फिर 3 था, उसको 5 से कर दिया तो 15 आ गया। देखो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा I को आप मल्टीप्लाई करो तो 5 से। अब पहली बार I क्या होगा? मल्टीप्लाई पहली बार I 1 होगा, तो 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? 5 आएगा। I फिर 2 हो जाएगा, फिर हाँ क्या हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, मुझे 1 से लेके 10 तक पूरा 5 का टेबल प्रिंट होके मिल जाएगा। आओ ज़रा, ठीक है भाई? 5 का टेबल आ गया इधर। 5 से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? 50 के ऊपर ख़त्म हो रहा है। फॉर लूप समझ आया सबके? कोई भी काम जो बार बार रिपीट करना हो तो इसमें क्या करना है, फॉर लूप के अंदर उसको हमें डाल देना है। अच्छा, हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक ना, वेरिएबल हो गया, नंबर स्ट्रिंग बुलियन हो गया, प्रिंट हो गया, और इफ एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ इस्तेमाल करी जा सकती हैं। अगर आप चाह रहे हो कि फॉर लूप के अंदर आपका इफ एल्स आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे आके आप इफ एल्स को भी लिख सकते हो, ठीक है? आपने बोला अगर, और अगर के बाद मैंने बोला ये और ये, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? क्या? हाँ, वो इफ़ का एंड है ना। देखो ये वाला, ये ब्रेक को छोड़ दोगे, प्रिंट कर दो इसको, ठीक है? तो इफ़ के अंदर आप क्या कर सकते हो, और फॉर लूप के अंदर आप इफ़ भी लिख सकते हो, और इफ़ के अंदर आप फॉर लूप भी लिख सकते हो, ठीक है? और इसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी अगर आपको इफ़ के ब्लॉक के अंदर इफ़ लिखना है ना, एक और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर आऊँ और मैं बोलता हूँ कि भाई इफ़ के ब्लॉक के अंदर अगर, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने बोला अगर लेट एज इक्वल्स टू, क्या हो रहा है जावास्क्रिप्ट, मैंने बोला लोकल एज इक्वल्स टू 19, ठीक है? और मैंने बोला अगर एज आपकी
छोटी है 19 के, तो आपको क्या करना है? सही है। अच्छा, अभी दोस्त ने पूछा क्या मैं इफ़ के अंदर फॉर लगा सकता हूँ, तो बिल्कुल लगा सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा फॉर, ये हो गया। ठीक है, देखो इफ़ के अंदर में क्या कर दिया, फॉर लगा दिया, और फॉर के अंदर भी आप इफ़ लगा सकते हो। समझ आ रही है बात? आ रही है, वो भी जा रही है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? सर आ रही है। ये सर के ऊपर से जा रहा है, सर इसके ऊपर से जा रही सर के ऊपर से जा रहा है। है। क्या है? सर इसको नहीं आ रही। क्या कह रहे हो? अगर ये 19 होगी तो इफ़ चल जाएगा, और अगर इफ़ चलेगा तो फॉर भी चलेगा। सही है। हाँ भाई, समझ आ रही है सबकी ये वाली बात? अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अच्छा, इतना बताओ कि इफ़ सबके समझ आया और फॉर सबके समझ आया? हाँ भाई, तुम फॉर समझ आ गया तुम्हारे? इफ़ समझ आ गया? कोई मसला तो नहीं है? मसला है तो बताओ, दोबारा समझा दूँगा। बता देना दोबारा सुनिए। सर नहीं जी। देखो फॉर आप लिखते हो, फॉर में आप उसको बोलते हो कि स्टार्ट कहाँ से होना है और एंड कहाँ पे होना है? 10 पे। और करना क्या है? मल्टीप्लाई। बस 3 चीज़ें होती हैं। सही है, 1 से स्टार्ट होगा, 10 पे ख़त्म होगा, और मल्टीप्लाई 7 फिर 7 बनेगा। मल्टीप्लाई 7 हो तो 7 आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे आप ऊपर आके आपने 20 लिख दिया तो बिल्कुल सही, 20 तक टेबल आएगा फिर। 20 तक आएगा। सही है, देखो आ गया। क्लियर है? क्लियर है? ये चीज़ मैं बता रहा था कि आप इफ़ के अंदर फॉर भी डाल सकते हो और फॉर के अंदर इफ़ भी डाल सकते हो। ठीक है, कोई मसला नहीं है जी। सर ये जो हमने बोर्ड के इससे गेम में क्या होगा? क्या? इससे जो हमने बोर्ड के बोला है इससे गेम में क्या होगा? इससे गेम में कंडीशन आप लगा सकते हो। सही है, इफ़ एल्स की कंडीशन लगा सकते हो कि एनिमी अगर सामने ऐसा है वैसा है, फॉर लूप आप चला दो। समझ रहे हो? यानी अगर आपने ये बटन दबाया है तो कोई काम आपको 10 बार करवाना है, कोई काम आपको 20 बार करवाना है ना? होता है ना, एक किसी बंदूक का बटन दबाते हैं तो वो 20 गोलियाँ निकलती हैं उसमें से, उसके अंदर आप हो सकता है कि फॉर लूप लगा दो। समझ रहे हो? सर अगर तो ये वाली चीज़ है। फाइन कर दे तो हमें 5 दिखेगा, कोई बटन क्लिक करने सर इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? हाँ, अब यहाँ पे हम वो लिखेंगे, कोड लिखेंगे, हाँ। गेम में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? गेम में कैसे इस्तेमाल करेंगे बता दो। जाओ सर पानी पी लो। जाओ। ठीक है भाई, चलो भाई। अच्छा, इफ एल्स पढ़ लिया हमने और फॉर हमने लूप भी पढ़ लिया। सही है भाई, समझ आए सबके? आगे आते हैं, फंक्शन पे। फंक्शन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन? फंक्शन इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? हाँ भाई, तुम्हें आता है फंक्शन? काम करना सर। क्यों, तुमने तो पढ़ा है। क्या पढ़ा तुमने एक साल? सर फंक्शन वो होता है किसी चीज़ का फंक्शन, क्या किसी चीज़ का फंक्शन। काम क्या करता है फंक्शन? फंक्शन काम करता है। सर क्या करता है? फंक्शन जो होते हैं ना स्कूल में फंक्शन उसे। स्कूल में फंक्शन हो गया। सर अभी थोड़ा करना है, मुझे भी याद आ रहा है, मुझे कुछ याद है। इसको दबाएंगे तो ये काम करेगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सामने बटन लगे हुए हैं जी, इसे हम फंक्शन नहीं जाहिर करना, वो तो डिस्प्ले होता है। आपने क्या करा, आपने एक फंक्शन बनाया, आपने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर आपने कोई काम किया। राइट क्लिक करा तो गोली चलेगी, ये फंक्शन है एक। गोली चली। ठीक है, गोली चलना एक फंक्शन है। हाँ, लेफ्ट क्लिक किया तो स्कोप खुल जाएगा, ये भी एक फंक्शन है। बटन दबाए तो पंखा चल जाएगा। पंखे का चलना सर या पंखे का चलना नहीं, पंखा चल कैसे रहा है, इसे वो फंक्शन है एक। ठीक है, स्पेस दबाएंगे बंदा राइट करने लग जाएगा। हाँ, स्पेस दबाएंगे बंदा राइट करने लग जाएगा। क्या हुआ बेटा, क्या मस्ती हो रही? बेटा अलग अलग बैठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा, इधर आ गए। अब मैंने इसको बोला कि खड़े हो जाओ, अभी इसने थोड़ी मूवमेंट करी,
ये फंक्शन रहेगा ना, सर ऐसे ठीक है। दबाएंगे बहुत बजेगा। हॉर्न बजेगा वो फंक्शन है। अच्छा अब इधर आते हैं हम लोग और ये देखते हैं कि हाँ बोलना एक इवेंट है बेटा, ये बोल रहा है देखते हैं क्या है फंक्शन और इवेंट में डिफरेंस होता है। अच्छा फंक्शन का मतलब कोई भी काम करवाना। अब वो काम आपको कैसे होगा क्या? सर इसमें जो ये लिखा है सारा, हाँ इसको इसको अगर ये फॉर लिखा है इसके आगे फिर से भी बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आकर ना एक फ़ंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा फंक्शन की सबसे अच्छी मिसाल पता है क्या है? हमने सबसे पहली क्लास में फंक्शन पढ़ लिया था जिसका नाम था प्रिंट, ठीक है। ये प्रिंट एक बना बनाया फंक्शन है, ये लुआ के अंदर पहले से बना हुआ होता है, ठीक है। प्रिंट जो है वो लुआ के अंदर पहले से बना हुआ एक फंक्शन है। लुआ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जी, इसकी प्रोग्रामिंग है। अच्छा अब ज़रा कोशिश करते हैं और अपना एक खुद का फंक्शन बनाते हैं और जैसे प्रिंट को हम कॉल कर रहे थे ना वैसे उसको भी कॉल करेंगे नीचे आके और देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। मैंने बोला फंक्शन और फंक्शन का नाम मैं डालूँगा भाई प्रिंट माय नेम, ठीक है। प्रिंट माय नेम, सर ये क्या हो गया? ठीक है। ये आ गया आपका। अब मैंने फंक्शन का कीवर्ड लगाया और उसके आगे मैंने क्या रखा? फंक्शन का नाम रखा। क्या रखा भाई? फंक्शन का नाम रखा। एक ब्रैकेट ओपन किया। हाँ नहीं अभी रुक जाओ ना, प्रिंट नाम माय नेम तो फंक्शन का नाम है बेटा, ठीक है। और फंक्शन मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे आके और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया? इसको एंड कर दिया। और फंक्शन के अंदर मैंने सिर्फ एक काम करवाया। कौन सा काम करवाया? फंक्शन के अंदर मैंने एक अदद प्रिंट रखवा दिया। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, मैंने बोला कि भाई आप क्या करो प्रिंट माय नेम को यहाँ पे आके कॉल कर दो जी, क्योंकि फंक्शन है ना, ये फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर ना ब्रैकेट लगता है। अगर फंक्शन के अंदर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फंक्शन को वेरिएबल समझेगा, ठीक है। बैठो जाओ। ये प्रिंट एक बना बनाई चीज़ है। या अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई अपना शो माय नेम बन दो, कोई मसला नहीं है, सही है। अब शो माय नेम का मैंने एक वो बनाया, फंक्शन बनाया। बल्कि इधर आते ना, इधर मैं आके बोलता हूँ कि भाई ऐड का एक फंक्शन बना दो आप, ठीक है। और यहाँ पे आके आप बोलोगे भाई प्रिंट 1+1 ऐड की जगह क्या लिखोगे? नहीं ये और ये सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आगे मैंने बोला कि भाई ऐड के नाम का एक फंक्शन बना दो आप। वो क्या करेगा? दो नंबरों को प्लस करेगा, समझ आ रही है बात? और प्लस करने के बाद क्या करा? मैंने उसको कॉल कर दिया। चला के देखते हैं। जब मैंने ऐड को कॉल किया तो ऐड का फंक्शन मेरे पास चलेगा। जब ऐड का फंक्शन मेरे पास चलेगा तो ऐड के अंदर मैंने क्या किया हुआ है? क्या हुआ भाई? कॉल करने के लिए क्या? ये लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। अच्छा ऐड का फंक्शन बनाया, उसके अंदर दो नंबर को प्लस करा के प्रिंट कराया मैंने, और ऐड के फंक्शन को नीचे मैंने कॉल करा दिया। इसको अगर मैं प्ले करता हूँ तो ऐड का मेरा फंक्शन चलेगा, और जब ऐड का फंक्शन मेरा चलेगा तो ऐड के फंक्शन के अंदर मैंने जितनी भी कोडिंग करी है वो कोडिंग भी मेरी चलेगी। और जब वो कोडिंग मेरी चलेगी तो वो कोडिंग चलने के बाद मुझे कोई ना कोई आउटपुट देगी। आओ ज़रा प्ले करते हैं, ठीक है। 2 आ गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा फंक्शन। हम क्या करते हैं कि अपने कोड को छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं और उस फंक्शन को हम फिर इस्तेमाल करते हैं और बार बार उसको यूज़ करते हैं। जैसे प्रिंट वाली चीज़ हम बार बार इस्तेमाल कर रहे थे ना, प्रिंट वाली चीज़ बार बार यूज़ कर रहे थे ना, तो बिल्कुल सेम काम आपका फंक्शन के अंदर भी होता है, उसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हो जी। क्या करते हैं? ये
नहीं नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फ्रेंड के नीचे नहीं देखो, ये बस एक फंक्शन है, आपने इसको बता दिया कि आपको करना क्या है, ठीक है। सर अगर ये हम प्लेयर में करें हाँ प्लेयर में करना होगा तो शायद हो जाए, ठीक है। अच्छा तो एक फंक्शन बन गया यहाँ पे। फंक्शन क्या करता है, कुछ चीज़ प्रिंट करता है, प्रिंट करने के बाद उसको कॉल कर दिया तो आगे मेरा काम हो गया। अच्छा इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल प्रिंट भी लगा सकते हो। मैंने कहा यहाँ पे प्रिंट कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस ऐड के फंक्शन के अंदर मैंने 3 अदद प्रिंट लगा दिए। तो जब भी मेरा ऐड का फंक्शन नीचे कॉल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने इसको कॉल नहीं किया ना तो मेरा कुछ भी काम नहीं होगा, सही है। अभी इनिशियली क्या होगा कि फंक्शन बन के सिर्फ बन जाएगा ये फंक्शन, ठीक है। अगर मुझे इस फंक्शन का कोई काम करवाना है ना, या फिर इस फंक्शन को चलाना है अगर, तो आपको इस फंक्शन को नीचे चलाना पड़ेगा, ऐड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाला प्रिंट भी चलेगा, ये वाला प्रिंट भी चलेगा, और ये वाला प्रिंट भी हमारे पास चलेगा। वो भी प्रिंट करेगा डायरेक्ट, बिल्कुल करेगा। आओ ज़रा, ठीक है भाई, आ गया। तो ये काम हमारा फंक्शन का था कि कोई भी चीज़ अगर आपको करानी है तो आप उसके छोटे छोटे से फंक्शन बना दो, और फंक्शन बनाने के बाद उसके अंदर आप कोई भी काम करवा दो। सर वो दूसरी लाइन है जिस पे प्रिंट लिखा है उसके आगे दूसरा प्रिंट नहीं बना सकते। नहीं, उसके नीचे बनाओगे आप, यहाँ पे दूसरा प्रिंट लगा दो, ये लगाएगा, ठीक है। हाँ भाई, फंक्शन समझ आया सबके, समझ आ गई फंक्शन की। हाँ भाई, फंक्शन आ गया, मैं आ गया। अभी आएगा, पहले से नहीं आता था तुम, पहले आता था रिवाइज हो रिवाइज हो गया। जा रहे हो क्लासों में, गया। क्या चल रहा है वहाँ पे? सर फंक्शन का काम जावा स्क्रिप्ट चल रहा है। सुबह बेस नहीं चला रहे सर सुबह बेस पे काम करवा रहे हैं, इनकॉग्निटो भी करवा रहे हैं। इस पर? सर टोडो ऐप, ब्रेम टोडो ऐप बना रहे हैं। फंक्शन खत्म। फंक्शन ख़त्म, बस यही था फंक्शन, और कुछ नहीं था, आसान था। अच्छा भाई, फंक्शन के बाद एक आखिरी चीज़ हमारे पास है इवेंट। इवेंट की हम ना कोडिंग नहीं करेंगे, इवेंट को वैसे वर्बली समझ लेते हैं कि इवेंट असल में होता क्या है, ठीक है। अच्छा, इवेंट को उर्दू में क्या बोलते हैं? कोई इवेंट हो गया, कोई त्यौहार हो गया, कोई तकरीब हो गई, है ना। यानी अगर कोई 14 अगस्त का इवेंट हो गया, किसी की शादी का इवेंट हो गया, स्कूल के अंदर कोई आपके पास रिज़ल्ट का इवेंट हो गया, स्पोर्ट्स का इवेंट हो गया, समझ आ रही है बात। तो इवेंट का जो मायने निकल रहा है उसका मतलब है कि कोई भी काम होना, किसी भी चीज़ का होना। अब मिसाल के तौर पे आपका जो गेम के अंदर इमेजिन करना, आपका प्लेयर चल रहा है आगे, चल रहा है ना, वो ये इवेंट है इसका चलना। आपने यहाँ पे आगे कोई बटन दबाया, आपने आगे वाले एरो का बटन दबाया, तो उससे क्या हो रहा है, आपका प्लेयर आगे जा रहा है। तो एरो का जो आपने बटन दबाया है ये भी एक इवेंट है। आपने स्पेस का बटन दबाया, आपका बंदा उछला, तो वो भी एक इवेंट है। आप इवन दो के माउस को हिला रहे हो ना ऐसे करके, माउस आपका मूव हो रहा है, तो वो भी एक इवेंट है। समझ आ गई बात। अगर आपके प्लेयर ने फुटबॉल को टच किया है, फुटबॉल को अगर आपके प्लेयर ने किक मारी है, टच किया है, तो वो टच होना वो भी एक इवेंट है। और अगर प्लेयर मेरा फुटबॉल के ऊपर टच कर रहा है तो वो एक इवेंट हो गया, और उस इवेंट के ऊपर करना क्या है वो आपका फंक्शन हो गया। समझ आई कि नहीं आई बात। यानी मैंने बटन दबाया, बटन दबाने को इवेंट बोलेंगे, और बटन दबाने के ऊपर पंखा चलेगा या लाइट ऑन ऑफ होगी तो वो क्या हो गया, आपका फंक्शन हो गया। इवेंट और फंक्शन सबको क्लियर है या नहीं है? क्लियर है यार। एक को आज हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इफ एल्स पढ़ लिया, फॉर लूप पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया और इवेंट पढ़ लिया।
इन चारों में अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना अगली क्लास के अंदर हम कोडिंग से गेम बनाएंगे और उसके बाद आखिरी क्लास के अंदर हमारा टेस्ट हो जाएगा। ओके सर। जी सर आपने कहा था बैठो बैठो, इधर कहाँ आ रहे हो, बैठो। अच्छा इवेंट का कोड लिखना मुश्किल है थोड़ा सा ना, तो आप चैट जीपीटी से बनवा लो। अब मुझे नहीं पता इवेंट कैसे लिखते हैं इसके अंदर, आओ ज़रा इससे पूछते हैं। वो जावा से वाला इवेंट नहीं है बेटा। इवेंट के अंदर का कोड लिखना है। हाँ सर जो पहले बैठा था उसी में बैठाएगा ना? नहीं, मैं बिठाऊँगा। अभी अभी सर ये अभी की बात है। नहीं, मैं बिठाऊँगा। सर वो बच्चे चला रहे सही है, देखो इसने हमें कोड दिया है, बोल रहे कि भाई प्लेयर अगर आपका कनेक्ट हुआ है ना गेम के अंदर। अब देखो ज़रा यहाँ पे आओ आप लोग ना, क्योंकि इवेंट वाली चीज़ें ना थोड़ी सी मुश्किल है। इसका कोड समझते हैं एक एक करके ना। देखो पार्ट डॉट टच, आपने एक लोकल का वेरिएबल बनाया और पार्ट के नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया, और उस पार्ट के वेरिएबल के अंदर आपने कोई भी पार्ट डाल दिया। आपने फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल को पकड़ा और उस फुटबॉल को आपने इस पार्ट के अंदर डाल दिया। अब जैसे ही बंदा उस पार्ट को यानी उस फुटबॉल को टच करेगा, टच करना मैंने बताया इवेंट है, जैसे उसको बंदा टच करेगा तो फुटबॉल को टच करने पे ये वाला फंक्शन मेरा चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा? हाँ भाई, समझ आ गई बात? कॉपी क्या करें, कोड जब करेंगे इसका गेम बनाएंगे जब कॉपी करेंगे, ठीक है। नहीं फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें पार्ट बनाना पड़ेगा ना। क्या हुआ? कोशिश करेंगे कि सबवे सर्वर जैसी गेम बना लें, यानी बंदा चलेगा, सिक्के जमा करेगा और उसका स्कोर बोर्ड नज़र आएगा। और सर साइड पे आगे से गाड़ी हो गया। वो तो होता ही है। सर बड़ी जगह है। सही है। सर टेस्ट में कोई बना नहीं। नीचे आओ ज़रा, वो मुश्किल है थोड़ा कोडिंग यूज़ करना, बना लेना, बना दो। अच्छा, अगर मेरे गेम के अंदर कोई नया प्लेयर आता है, मल्टीप्लेयर का गेम है मेरा, 2 प्लेयर पहले से खेल रहे हैं, कोई तीसरे प्लेयर ने ज्वाइन किया गेम को, तो तीसरे प्लेयर ने ज्वाइन अगर करा है तो वो भी एक इवेंट है। सही है। तीसरे प्लेयर ने अगर ज्वाइन करा है तो उस इवेंट को पकड़ के उसके ऊपर मुझे क्या कराना है, यानी तीसरा बंदा अगर आया है तो उसके लिए तो पटाखे बजाने, वेलकम हो गया भाई आपका, है ना। सर आपने इससे सवाल क्या किया था ऊपर? कोई तालियां बजानी है, कोई बारिश करवानी है क्या? ऊपर सवाल क्या किया था इससे? मैंने बोला था भाई हाउ टू राइट इवेंट इन नो प्रोग्रामिंग, ठीक है। आओ ज़रा नीचे, क्लिक डिटेक्टर, मैंने बताया था ना माउस का भी इवेंट मिलता है। तो अगर आपने गेम के अंदर माउस से कहीं भी क्लिक किया है तो क्या करना है, देखो इसने बोला कि भाई माउस क्लिक अगर हुआ है आपका तो क्या करना है आपको, तो ये फंक्शन चलाना है आपको कि भाई माउस आपका क्लिक हुआ है। सही है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं जो गेम के अंदर होते हैं, इसने बताया भाई नीचे ना कौन कौन से इवेंट होते हैं। सर लाइक कर देना। आपके गेम के अंदर कोई प्लेयर ऐड हुआ वो इवेंट है, आपके गेम के अंदर कोई कैरेक्टर ऐड हुआ वो इवेंट है, आपके पास कोई किसी ने आपने कहीं पे किसी पार्ट को टच किया, आपने फुटबॉल को टच किया या आपकी फुटबॉल ने किसी गोल को टच किया तो वो भी एक इवेंट है, आपने बनाया जी। इवेंट लगता है ज़्यादातर ना आप, हाँ इसीलिए अगर आप सबवे सर्वर का गेम खेल रहे हो, आपने आपके प्लेयर ने कॉइन को टच किया, आपके प्लेयर ने क्या किया, कॉइन को टच किया, तो कॉइन को टच करना भी एक इवेंट है। और उस इवेंट के ऊपर मुझे कराना क्या है, उस इवेंट के ऊपर मुझे कॉइन को गायब कराना है और स्कोर के अंदर प्लस करवाना है। सही है। हाँ भाई, क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने? सर आपने बोले वो कॉइन लाने और उसके ऊपर फंक्शन लगाने के वो गायब है और उधर वो प्लस। अगर मेरा प्लेयर कॉइन वाला गेम खेल रहा है, ठीक है, और मेरे प्लेयर ने जाते जाते कॉइन को टच किया है तो कॉइन को टच करना एक इवेंट हो गया। और सर आवाज आएगी जब वो लेगा। आवाज़ आनी चाहिए, कॉइन गायब होना चाहिए और स्कोर के अंदर एक प्लस होना चाहिए। तो ये तीनों काम जाएंगे आपके फंक्शन के अंदर और टच करना इवेंट होगा जी। छोटी छोटी चीज़ भी इवेंट होगी, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो टच का इवेंट हो गया यहाँ पे, क्लिक डिटेक्टर, आपने माउस से कहीं भी क्लिक किया है तो वो एक इवेंट हो गया। माउस बटन क्लिक, अब माउस का सीधा वाला बटन क्लिक हुआ या उल्टा वाला बटन क्लिक हुआ है, राइट क्लिक हुआ है, लेफ्ट क्लिक हुआ है, ये भी इवेंट होता है, ठीक है। आपका प्लेयर मर गया,
डाई हो गया तो वो भी एक इवेंट होगा कि आपका प्लेयर जो है वो मर गया या हेल्थ कम हो गई। हाँ वो इवेंट होगा भाई। आपका प्लेयर मर गया, आपके प्लेयर की हेल्थ चली गई, आपका प्लेयर मर गया, तो आपको अपने प्लेयर की मरने के ऊपर क्या करवाना है, गेम ओवर दिखाना है, पटाखे बजाने क्या करना है, वो सारा काम आपका इवेंट के अंदर आता है। हाँ वो भी इवेंट फंक्शन हो गया, वो गरीबों को बिरयानी खिलाना। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया भाई, फॉर लूप पढ़ लिया, इफ एल्स पढ़ लिया, इवेंट पढ़ लिया और फंक्शन पढ़ लिया। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, अगर क्लियर है तो बता दो। सर क्लियर है एक तो? सर चलो अगली क्लास के अंदर कोशिश करते हैं कि एक कोडिंग से गेम बना लें और गेम के बाद फिर हमारा लास्ट में टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद रिजल्ट पता लगेगा, फिर सबकी सर्टिफिकेशन हो जाएगी। चलो अभी क्लास